पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के दुनिया भर में काफी यूजर हैं। वहीं कुछ देश अपने हितों के लिए इन यूजर्स का डेटा यानी उनकी निजी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करने वाले देशों में अमेरिका और भारत सबसे आगे है। वहीं अब इस मामले में दुनिया भर के देश गंभीर दिख रहे हैं। फेसबुक ने मंगलवार को ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की है। अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बताया कि दुनिया भर की सरकारें अपने यूजर्स के डेटा हासिल करने के लिए पहले से अधिक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कंपनी ने बताया कि बीते साल 2019 में डेटा मांगने में 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा जुलाई से दिसंबर 2019 का है। फेसबुक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत सरकार ने यूजर्स के डेटा को लेकर फेसबुक को 49,000 लीगल और इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी थी। 2018 में यह आंकड़ा 37,000 था। फेसबुक की तरफ से बताया गया कि उसे जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच डेटा के लिए 26,684 अनुरोध मिले, जबकि उसी वर्ष जनवरी से जून के बीच डेटा हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से 22,684 रिक्वेस्ट मिले। हालांकि फेसबुक सरकार की रिक्वेस्ट पर सभी डेटा उपलब्ध नहीं कराता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की ओर से भारतीय अधिकारियों को 6 महीने में जितने आग्रह किए गए थे उनमें 57% मामलों में ही डेटा दिया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि फेसबुक सभी डेटा उपलब्ध नहीं कराता है। फेसबुक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हमेशा की तरह हम सरकार द्वारा यूजर डेटा को लेकर किए गए सभी रिक्वेस्ट को स्क्रूटिनाइज करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये लीगल तौर पर वैलिड है। अगर कोई रिक्वेस्ट अधूरा या ज्यादा ब्रॉड लगता है तो हम इस तरह के रिक्वेस्ट को वापस कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में लड़ते हैं। एक तरफ सरकार लोगों की निजता की सुरक्षा को लेकर तरह तरह की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर बार बार फेसबुक से लोगों की जानकारी मांगना हैरान करने वाला लगता है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि सरकार देश में फेसबुक यूजर्स की जानकारी हासिल करने में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है? यह सोच विचार करने का विषय है। मौजूदा सरकार द्वारा लोगों की जानकारी मांगने के लिए फेसबुक से रिक्वेस्ट करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, यह तो सरकार से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है। देखा जाए तो लोगों की जानकारी मांगने के पीछे सरकार का कोई राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।